उसी समय पौ फटी पूर्व में पलटा प्रकृति पटिका रंग, किरण कंटकों से श्यामांबर फटा दिवा के दम के अंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूसा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या ऊषा थी। आह अंबरस था ऊषा भी इतनी शुचि स्फूर्ति न थी, अवनी की ऊषा सजीव थी अंबर की सी मूर्ति न थी। वह मुख देख पांडुसा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, लक्ष्मण के मुंह पर भी लज्जा लेने लगी अपूर्व हिलोर। चौंक पड़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को, कुमुदवती सी दबी देख वह उस पद्मिनी पुनीता को। एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी विगताडंबर में। एक बार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभूषणों की जाली। एक बार फिर वैदेही के देखे अंग अदूषण वे, स नक्षत्रणोदय ऐसे रखते थे सुभूषण वे। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान, विचक उठी कलियां डालों पर निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर, एक एक कर गुनगुन करके जुड़ आई भौरों की भीड़। नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग वहाँ, करते थे शाखा सनस्थ वे सुमधुप रस भोग वहाँ। झट अभिनय आरंभ करने को कोलाहल भी करते थे, पंचवटी की रंगभूमि को प्रिय भावों से भरते थे। सीता ने उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा, फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दय हो, घर आए जन का अपमान, किसके परनर उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच, देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में क्या है सोच। उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम, आशीर्वाद दिया सीता ने हो सब सफल तुम्हारे काम। और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद, कब से चलता है बोलो यह नूतन सुक्रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से वह सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अजी खिन्न तुम ना हो हमारे यह देवर हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, इस वय में क्या कहूँ कहाँ का यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी इन्हें मनाऊंगी, रहो यहाँ तुम अहो तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी हम दरिद्र वनवासी हैं, स्वामी दास स्वयं हैं हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा न तुम्हें कुछ सभी काम कर लूँगी मैं, परिवेषण तक मृदुल करों से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ पालित पशु पक्षी मेरे तंग करेंगे तुम्हें कभी, उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूँ इसे अभी। रमणी बोली रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम सेवी, कहीं देवरानी यदि अपनी मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी, तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अवधित भाव नहीं मेरे, लक्ष्मण को संतोष यही था फिर भी थे वे मुँह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है हे भाभी, इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूँ, बोली उनसे वैदेही, अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों होकर भी भ्रातृस्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है कि वह विरहिणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूँ वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष, तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, वे सर्वस्व हमारे भी हैं यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तजकर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव, कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूँ भला, पहले मन भी तो हो मेरे जिससे सुख दुख सहूँ भला। अच्छा ठहरो कह सीता ने करके ग्रीवा भंग, आह अरे अरे न सुना लक्ष्मण का देख उटज की ओर कहा। आर्य पुत्र उठकर तो देखो क्या ही सुप्रभात है आज, स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाकी, क्या ही श्यामल भूतल ने दिखलाई निज नर झांकी। क्यों उतर पड़ा अवनी पर काम रूप कोई घन था, एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। देखा रमणी ने चरणों में नत लक्ष्मण को उसने भेंट, अपने बड़े क्रोड़ में विदुषा छिपा लिया सब और समेट। सीता बोली नाथ निहारो क्या अवसर अनमोल नया,
देख तुम्हारे प्राणानुज का तब सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती, किंतु अप्सरा की भी क्यों ये सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निस्वल और निराला है, और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में स्वयंवरा की वरमाला, किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्काकर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर, फिर रमणी की ओर देखकर कहा आहा ज्यों बोले मोर। सुबह बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या। छाती फूल गई रमणी की, क्या चंदन है कुमकुम क्या। बोली वह पूछा तो तुमने सुबह चाहती हो तुम क्या। इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या। मैं हूँ कौन वेश ही मेरा देता इसका परिचय है, और चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है। जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं, अपने भावी जीवन का भी जी में कोई सोच नहीं। मन में कुछ वचनों में कुछ हो, मुझ में ऐसी बात नहीं। सहज शक्ति मुझ में अमोघ है, दांव पेच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती समय विचार करूँगी क्या। डरती हैं बाधाएं मुझसे उनसे आप डरूँगी क्या। अर्धयामिनी होने पर भी इच्छा हो आई मन में, एकाकिनी घूमती फिरती आ निकली मैं इस वन में। देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राणानुजिए बैठे हैं, मूर्ति बने इस उपल शिला पर भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं। इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं। वह मन जिसे अमर भी कोई कहीं क्षुब्ध कर सका नहीं, कोई मोह लोभ भी कोई मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही, क्या बतलाऊं किन हावों में किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई, इसके मिस अपने मानस की भेंट इन्हें देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम, करने लगे प्रश्न छूछा। यह भी नहीं चाहती हो क्या जैसा अब तुमने पूछा। चाहे दोनों खरे रहें या निकले दोनों ही खोटे, बड़े सदैव बड़े होते हैं छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव सुविचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। तो अब सुनो बड़े होने से तुम में बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है। पहनो कांत तुम्ही यह मेरी जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रासाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला। मुझे ग्रहण कर इस आभा से भूल जाएंगे ये भ्रूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। मुस्काई मिथिलेश नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत, अंगीकृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं न मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। रामानुज ने कहा कि भाभी है यह बात अलीक नहीं, औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी अब प्रपंच में क्यों न पड़ो, वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वह वाणी, आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी। निस्वय अद्भुत गुण है तुम में फिर भी मैं यह कहता हूँ, गृह त्याग करके भी वन में मैं सत्पत्निक रहता हूँ। किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है, मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेला है। इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया, तद्यपि इसे ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। एक अपूर्व चरित्र लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं, वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमासक्त बना लोगी, तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहाते हैं, पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भुला न पाते हैं। इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी, तो मैं हंसी नहीं करता हूँ तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा स्वगुण गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण ने अधर स्थिता तर्जनी ने। बोले वे बस मौन कि मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम, यूं अनुरक्ता हुई आर्य पर जब अन्यान्य वदान्या तुम। प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले, मेरी अनुज वधु पहले ही बनी आप तुम हे बाले। हुई विचित्र दशा रमणी की सुन क्यों एक एक की बात, लगे नाव को जो प्रवाह के और पवन के भिन्नाघात। इसी के साथ ही अंश समाप्त होता है।
इसके अगले अंश को लेकर मिलेंगे किसी अन्य दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।